महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी वे भगवान शिव के योगी रूप हैं। और गुफाओं तक सीमित नहीं रहे, धोने तक सीमित नहीं रहे, मंदिरों तक सीमित नहीं रहे। धर्म और संस्कृति पर हमला होगा तो यह योगी बैठेगा नहीं, उसका मुकाबला करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन अगर धर्म की क्षति होगी उसकी भरपाई नहीं हो सकती और उसका खामियाजा हमें भी आने वाली पीढ़ी को ही भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस सनातन संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, उस परंपरा की शुरुआत करने वाले कोई और नहीं बल्कि महादेव हैं। शहर की एक ऐसी शाखा है जिसकी रीति रिवाज अन्य संप्रदाय से हमेशा अलग है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाथ संप्रदाय से तभी जुड़ा जा सकता है जब तक कि आप खुद को पूरी तरह से इस परंपरा से जोड़ते नहीं है, और इसके लिए 12 वर्षों की कठिन तपस्या से होकर गुजरना पड़ता है। एक लंबा समय एकांतवास में बिताना पड़ता है, खान पान पर गहरा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखना पड़ता है, दीक्षा के दौरान योग और अग्नि से खुद को पवित्र बनाना पड़ता है, और यही वजह है कि इससे जुड़े लोगों का दाह संस्कार नहीं होता है। एक नाथ योगी को बिना सिले भगवा कपड़े पहनने होते। हालांकि देखिए अब सिले हुए वस्त्र भी चलन में आ चुके हैं। कर्ण छेदन इस संप्रदाय की सबसे बड़ी और खास रीति है। ये कान में सामान्य पियर्सिंग की तरह बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि तकलीफ देने वाली एक परंपरा है। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों के लिए ये एक तरह से एक परीक्षा ही रखी थी, जिससे पास होने पर ही व्यक्ति इस नाथ संप्रदाय में शामिल कहलाता है। तो लंबी परीक्षा के बाद ही कर्ण छेदन होता है और इस दौरान कोई इलाज नहीं दिया जाता। सोचिए 40 दिन एकांत में बिताना पड़ता है। बबूत से ही जो खून बहता है ना, उसे रोका जाता है। माना तो ये भी जाता है कि लंबे अकेलेपन और लगातार प्रार्थना के साथ ही योगी का इस संसार से मोह खत्म हो जाता है, और इसके बाद ही कई रस्में होती हैं और जिसके बाद कोई पूरी तरह से संप्रदाय का हिस्सा बन पाता है। और जो कि देखिए नाथ योगी की पहचान धूने से होती है, जिस कारण जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी बाबा हैं वहां अखंड धूना आज भी जलता है, और इसी धूने की तपस्या में तप कर ही अजय सिंह बिष्ट आज के योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री पद पर रहकर महंत की जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे हैं। गुरु गोरखनाथ में त्रिपुरारी महादेव का योगी रूप पूजने वाले यही योगी बाबा इस बार जब बागपत में नवनाथों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे तो वहां मौजूद नाथ सन्यासियों के मेले से उन्होंने देश के 120 करोड़ हिंदुओं को लेकर अपनी भविष्यवाणी में वार्निंग क्या दी। इसी पर सुनिए उनकी ये भविष्यवाणी। योगी गुरु गोरक्षनाथ जी वे भगवान शिव के योगी रूप हैं, और योगी रूप में उन्होंने धर्म का अलग जगाने के लिए जन जागरण के जिस विशाल कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, उनके सिद्धों ने, योगियों ने गुलामी के कालखंड में भी उस जागरण के अभियान को निरंतरता प्रदान की। विदेशी आक्रांता आ रहे हैं, क्या रणनीति बनानी है वे योगी गांव गांव में जाकर के सारंगी वादन के माध्यम से, भजनों के माध्यम से समाज को एकजुट करके आक्रांताओं का मुकाबला करने के लिए खड़ा करते थे। यह है राष्ट्रभक्ति। और गुफाओं तक सीमित नहीं रहे, धोने तक सीमित नहीं रहे, मंदिरों तक सीमित नहीं रहे। धर्म और संस्कृति पर हमला होगा तो यह योगी बैठेगा नहीं, उसका मुकाबला करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और वह जवाब देने के लिए वह गांव गांव में निकल पड़ते थे, भजन गाते थे। बहाना होता था भ्रतरी और गोपीचंद के गीत, लेकिन उसके बीच बीच की लाइन लोगों की आंखों को खोलने वाली होती थी कि आक्रांत आ रहा है, तैयार हो जाओ, तुम्हारे गांव और घर तक पहुंचे इससे पहले उसका काम तमाम कर डालो। और ये अलग जगाने का काम हमारे संतों के द्वारा, योगियों के द्वारा लगातार जारी रहा। याद करिए, एक समृद्ध विरासत के आप वारिस हैं, और उस समृद्ध विरासत का प्रतीक आज यहां पे अर्जुन नाथ जी की देखरेख में
इन सभी पूज्य संतों की उपस्थिति में, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, मंत्रियों की उपस्थिति में, नौनाथ और 84 सिद्धों की, नौनाथों की, जिसमें महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी समेत नौनाथों की परंपरा से जुड़े हुए सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पर पूरी भव्यता के साथ हुआ। बहुत दिव्य मूर्तियां हैं, अच्छा स्थल बन गया है। तब 3-4 वर्ष पहले मैं आया था, तब सामान्य सा स्थल था, आज काफी दिव्य और भव्य बन गया है। और मैं अर्जुननाथ जी से यही कहूंगा कि पूरे गांव और समाज को जोड़ करके कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन होने चाहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को न हो। जो संकट में खड़ा हो वही संत है। जो संकट में पलायन कर जाए वो संत नहीं हो सकता। संकट में चुनौती का सामना खड़ा करने के लिए हमेशा तैयार होंगे, समाज के साथ खड़े होंगे, सबकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेंगे, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन अगर संकट कोई पैदा होगा उसका मुकाबला भी करेंगे। हमारे यहां कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर अपने स्वार्थ के लिए हम उस धर्म का दुरुपयोग करेंगे तो उससे नष्ट हुआ धर्म हमें भी नष्ट कर डालेगा। हमें जाने अनजाने में देश और धर्म को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं। व्यक्तिगत क्षति हो जाए वो स्वीकार्य है, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन अगर धर्म की क्षति होगी उसकी भरपाई नहीं हो सकती और उसका खामियाजा हमें भी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। कभी नहीं होने देना चाहिए। ये जो संतगण है, ये सब संतगण उसी भाव के साथ भ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर भारत के विरासत के प्रतीक, भारत के संस्कृति के प्रतीक, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक केंद्रों की पुनर्प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है। हम अपने अतीत से जुड़ करके ही अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। हम विस्मृत नहीं कर सकते काशी विश्वनाथ मंदिर का अपमान। हम विस्मृत नहीं किए थे, अयोध्या के लिए लगातार लड़ते रहे, परिणाम सामने आया। डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। याद करिए ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम कहीं आते थे, हरियाणा में हम कहीं जाते थे, हमारे पूर्वजों ने हमें स्मरण कराने के लिए संबोधन हमें क्या दिया? राम राम का। क्यों? इसलिए जब भी हम मिलेंगे, संबोधन करेंगे, आपस में अभिवादन करेंगे तो राम राम के माध्यम से प्रभु को स्मरण करेंगे और फिर हमारी भुजाओं में हमारा रक्त जब संचार करेगा तो अयोध्या में राम मंदिर मुक्ति के लिए हम भी कुछ योगदान करेंगे। परिणाम आया ना सामने। जब एक दिशा में सोचते हैं, एक दिशा में कार्य करते हैं, एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, परिणाम सामने आता है। अयोध्या में आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। ये उन पूर्वजों की प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने हमें राम राम का संबोधन दिया। यही वो परंपरा है जो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्यक्रम हो, काशी विश्वनाथ धाम का हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि का हो, महाकाल के महालोक का हो, विंध्यवासिनी धाम का हो, केदारपुरी का हो, हर एक जगह हमारे विधायकगण बैठे हुए, इन्होंने भी अपने अपनी विधानसभा में 4-6 ऐसे स्थानों का, जैसे यहां पर अजय कुमार जी के नेतृत्व में अर्जुननाथ जी ने इस स्थान का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न करा करके सुंदर बना दिया है, ऐसे दर्शनीय स्थल हर विधानसभा क्षेत्र में
ये डबल इंजन की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बेहतर तरीके से बनाने का काम किया। हमारा घर ही न ठीक हो, हमारे तीर्थ स्थल भी, हमारे देवी देवताओं के स्थल भी अच्छे हों, सुंदर हों, व्यवस्थित हों, और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं।